नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल म्यांमार और थाईलैंड में काफ़ी तेज का भूकंप आया था और यह भूकंप इतना तेज था कि इसका असर भारत में हुआ था। भारत के कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा अधिक तीव्रता वाला भूकंप नहीं था जिस तरीके से म्यांमार और थाईलैंड में दर्ज किया गया। म्यांमार के भूकंप की बात किया जाए तो आपको बता दें कि म्यांमार में 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा भूकंप था और शायद इसी का नतीजा था कि म्यांमार की स्थिति को इस भूकंप ने पूरी तरह से डामाडोल कर दिया है। कई बिल्डिंगों को इस भूकंप ने जमींदोज कर दिया है। इस पूरे घटना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि म्यांमार के स्थानीय टाइम्स लगभग 11:56 पर पहली बार भूकंप आया था। इसका रिएक्टर स्केल पर जब रिएक्टर स्केल पर नापा गया तो 7.5 का रिएक्टर स्केल 7.5 का यह रिएक्टर स्केल पर नापा गया था और इस भूकंप के कुछ ही देर बाद लगभग 10 मिनट के बाद फिर एक बार और भूकंप आया और उसके बाद पूरे म्यांमार की स्थिति पूरी तरह से डमाडोल हो गई। इस भूकंप में कई बिल्डिंगें पूरी तरह से धराशायी हो गई और इस घटना में अब तक बताया जा रहा है कि 694 से अधिक लोगों का दर्दनाक मौत हो चुका है। वहीं 16 से 1700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है, यानी कि 694 जो बताया जा रहा है इससे अधिक भी हो सकता है। 700 के लगभग तो आंकड़ा है ही है, लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है। 700 के बाद 800, 900, 1000 भी पार हो सकता है। अभी राहत कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, गिरे हुए बिल्डिंगों के मलबों को हटाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब पूरी तरह से बिल्डिंगों के मलबों को हटा लिया जाएगा तभी यह क्लियर हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इन गिरे हुए बिल्डिंगों के मलबों में भी कुछ लोग दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड के बैंकॉक शहर में भी भूकंप के तेज झटके देखे गए थे और यहाँ पर भी काफी नुकसान देखने को मिला था और कई लोगों की यहाँ पर भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में यूं कहे तो गलत नहीं होगा कि इस भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड की स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है और जब से यह भूकंप की घटना सामने आई है तब से लगातार अलग अलग देशों के द्वारा म्यांमार को राहत सामग्री भी भेजा जा रहा है। भारत की बात किया जाए तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से 15 टन राहत की सामग्री भेजने का ऐलान किया गया है और शायद हो सकता है कि अब तक भेज भी दिया गया होगा। अभी पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब तक भेज भी दिया गया होगा, जिसमें से टेंट है, स्लीपिंग बैग है, दवा है, खाने की सामग्री है, सुरक्षा की सामग्री है, साफ सफाई की सामग्री है। कुल 15 टन वजनी सामान जो है भारत की तरफ से म्यांमार को सहायता के रूप में दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के मांडले शहर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप की वजह से सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें जो है वह मांडले शहर में ही गिरी हैं। सबसे ज़्यादा मौतें जो है वह मांडले शहर में ही हुआ है। तो ऐसे में यूँ कहे तो गलत नहीं होगा कि मांडले शहर सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित हुआ है म्यांमार का। अब ऐसे में राहत कार्य और बचाव कार्य जारी है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि म्यांमार की व्यवस्थाएं कितने दिनों में व्यवस्थित हो पाती हैं, कितने दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो पाता है, क्योंकि अभी तक तो अफरा तफरी का माहौल है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जीवन शैली पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। एक तरह से पूरे म्यांमार की जीवन शैली वर्तमान समय में कल से प्रभावित हो चुकी हैं। किसी के पास कोई घर नहीं है तो किसी के पास खाने को नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है इस समय म्यांमार में चल रही हैं, जो कहीं न कहीं म्यांमार के सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर गई है। बाकी अलग अलग देशों की तरफ से राहत सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं, जिसकी वजह से म्यांमार को इस पूरे घटना से उभरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी म्यांमार की स्थिति को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है, थाईलैंड की स्थिति को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।